इंडियन प्रीमियर लीग आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है विद ब्रांड वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट $12 बिलियन, जिसका वेट हर साल करोड़ों क्रिकेट फैंस करते हैं। एक ऐसी लीग जिसने बहुत कम टाइम में अपनी फैन फॉलोइंग एंड ब्रांड वैल्यू से वर्ल्ड की अदर बड़ी लीग्स लाइक प्रीमियर लीग, NFL को टफ कंपटीशन दिया है, जहां हर बॉल पे लगते हैं करोड़ों की बैट, जहां प्लेयर सिर्फ प्लेयर नहीं एक ब्रांड है, जहां क्रिकेट, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस एक साथ चलते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू, जो लीग आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, उस लीग के आइडिया को स्टार्टिंग में BCCI ने एक बकवास आइडिया बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। और व्हाट इफ आई टेल यू कि BCCI ने IPL एक मजबूरी में स्टार्ट किया था। यस, दिस इज ट्रू। आज के वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हाउ IPL स्टार्टेड इन इंडिया और कैसे एक आदमी के सपने एंड जिद ने इंडियन क्रिकेट को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे इंसान से जो क्रिकेट को सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं ब्रांड की तरह देखता था। नाम था ललित कुमार मोदी। 2005 में ललित मोदी ने BCCI के सामने एक T20 लीग का प्रपोजल रखा। एक ऐसी लीग जिसमें वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर्स खेले और इंडिया की टॉप सिटीज उनको फ्रेंचाइज करे, लाइक अदर बिग लीग्स, ला लीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग। बट उस टाइम पे BCCI ऑफिशियल्स ने इस T20 लीग के प्रपोजल को जस्ट इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया में T20 फॉर्मेट न्यू था एंड बोर्ड को लगता था कि T20 एक तमाशा क्रिकेट है। और BCCI के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या इंडियन फैंस इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेंगे? Yeah, they said, no, you don't need all that. You want entertainment. You want to rival what the cinema offers you, what any other form of entertainment offers. Then क्या था, BCCI ने इस प्रपोजल पे रिस्क ना लेते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है ईयर 2007। इस साल ने इंडियन क्रिकेट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, जिसके दो मेन रीजन थे। फर्स्ट, वर्ल्ड कप 2007 में इंडियन टीम सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, जहीर खान, सौरव गांगुली जैसे सुपरस्टार प्लेयर्स के टीम में होने के बावजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैचेस में बुरी तरीके हार के बाहर हो गया। इसके बाद क्या होना था, सारे क्रिकेट फैंस डिसअपॉइंटेड, नाराज और इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर कई सारे सवाल। सेकेंड एंड सबसे मेन रीजन, उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में एंट्री होती है एक लीग की, इंडियन क्रिकेट लीग ICL, जिसे ओन कर रही थी जी स्पोर्ट्स। ICL एक ऐसी प्राइवेट T20 लीग थी जिसे BCCI के कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर रखा गया। ICL का मेन पर्पस था इंडियन क्रिकेट में एक न्यू ऑप्शन क्रिएट करना, जहां प्लेयर्स बिना किसी पॉलिटिक्स के क्रिकेट पर फोकस करें। इस लीग में इंडिया एंड अदर कंट्रीज के बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स को ऐड किया, जिसमें ब्रायन लारा, इंजमाम उल-हक, अब्दुल रज़ाक, रोहन गावस्कर जैसे नाम शामिल थे। और इस लीग का फेस बने 1983 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन कपिल देव। इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स जिन्हें डोमेस्टिक या नेशनल लेवल पे खेलने का चांस नहीं मिल रहा था, उन्होंने भी ICL ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये प्राइवेट लीग प्लेयर्स को अंधा पैसा दे रहे थे, जिसके कारण प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के ICL में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ धीरे धीरे इंडियन क्रिकेट फैंस को T20 फॉर्मेट समझ आने लगा और इसका क्रेज भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और फर्स्ट ही सीजन में इस लीग की पॉपुलैरिटी BCCI के लिए एक परेशानी बन गई, लेकिन ये पॉपुलैरिटी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, जिसके बाद BCCI ने इस लीग को अनअप्रूव्ड लीग डिक्लेयर कर दिया, जिसका मतलब जो भी प्लेयर या कोच इस लीग में खेलेगा उसे इंडिया एंड किसी भी अदर ऑफिशियल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। BCCI के इस स्टेप ने ICL को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, जिसका डायरेक्ट मतलब था जो भी प्लेयर ICL खेलेगा उसका करियर खत्म। बट इस मोमेंट तक ICL की पॉपुलैरिटी देखकर BCCI को एक चीज रियलाइज हो गई थी कि इंडियन मार्केट इज परफेक्टली सूटेबल फॉर T20 टूर्नामेंट, और उन्हें चाहिए था एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे सिर्फ BCCI ओन करे। एक ब्लूप्रिंट जिसे 2 साल पहले 2005 में ललित मोदी ने BCCI के सामने रखा था, बट BCCI ने उसे एक बेकार आइडिया बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। और तब जाकर BCCI को ललित मोदी का वो पुराना आइडिया समझ आया। ललित मोदी जो अमेरिका की स्पोर्ट्स लीग लाइक NBA, NFA से इंस्पायर्ड थे, और उनका सपना था इंडिया में एक ऐसी T20 लीग स्टार्ट करना जहां प्लेयर्स का ऑक्शन होगा, टीम के ऑनर बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई बिजनेस टाइकून होंगे, जहां क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट एक साथ होगा।
जहाँ ना सक्सेस की कमी होगी, ना ही ग्लैमर की, ना कंट्रोवर्सी की और ना ही एक्साइटमेंट की। फिर स्टार्ट होती है एक जर्नी जिसमें ललित मोदी ने 6 मंथ में वो अनरियल काम कर दिखाया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 6 मंथ में एक अनरियलिस्टिक प्लान। उन्होंने आईपीएल का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 8 डिफरेंट डिफरेंट सिटी की टीम्स पार्टिसिपेट करेगी एंड इनकी ऑनरशिप होगी बॉलीवुड सेलिब्रिटी या बिजनेस टाइकून के पास। मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बिड, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, स्टेडियम, टैलेंट स्काउटिंग, सिक्योरिटी, ये सब ललित मोदी खुद मॉनिटर कर रहे थे। एंड बिलीव मी, वो भी 4 जनों की टीम एंड एक छोटे ऑफिस से। किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए चाहिए एक सॉलिड प्लान एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन, और ललित मोदी के पास ये दोनों थे। उन्होंने सिर्फ एक लीग नहीं बनाई बल्कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट को पूरी तरीके से चेंज करने का प्लान बना दिया था। फिर आता है जनवरी 2008। इस दिन बीसीसीआई ने ऑफिशियली इंडियन प्रीमियर लीग की अनाउंसमेंट करी और इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले थे ललित मोदी। जहां ललित मोदी ने अपने विजन को सबके सामने रखते हुए बताया कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं होगी, ये होगा क्रिकेट का त्यौहार जहां 8 अलग अलग सिटीज़ की टीम होगी, जिसका पर्पस था क्रिकेट को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ना और हर मैच को एक इवेंट बनाना। एक ऐसी लीग जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स बॉम्बे, बेंगलुरु, कोलकाता, पंजाब, राजस्थान जैसी सिटीज़ के लिए खेलेंगे। ललित मोदी ने इस लीग की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इंडियन सुपरस्टार प्लेयर्स को अपनी अपनी सिटीज़ का कैप्टन बना दिया। जैसे गांगुली को केकेआर का, सचिन को बॉम्बे का एंड राहुल द्रविड़ को आरसीबी का। इस टाइम तक ललित मोदी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। बीसीसीआई का सबसे बड़ा इनकम सोर्स तब भी एंड आज भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही है, और आईपीएल जैसे अनटेस्टेड एंड अनप्रूवन प्रोजेक्ट के लिए ललित मोदी $1 बिलियन की डिमांड करने वाले थे। यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग के हर मैच के $7 लाख के सामने या $17 लाख की डिमांड, क्वाइट अनमैचेबल। बट इस बिड को सोनी एंटरटेनमेंट सरप्राइजिंगली मोर देन 1 बिलियन की बिड कर 10 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लेता है। आइडिया तो बन चुका था, अब बारी थी इसको एग्जीक्यूट करने की, और इसका फर्स्ट माइलस्टोन था आईपीएल प्लेयर ऑक्शन। आईपीएल ऑक्शन का फॉर्मेट बिल्कुल यूनिक था और ये फर्स्ट टाइम था जब कोई क्रिकेट टीम किसी प्लेयर को ऑक्शन में खरीदने वाली थी, लाइक फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट। फिर शुरू होता है वो ऑक्शन जिसे इंडियन क्रिकेट कभी नहीं भुला सकता, जहाँ सारी टीम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल सुपरस्टार प्लेयर्स के लिए बिड कर रही थी। वहीं क्रिकेट फैंस के लिए ये मोमेंट अनफॉरगेटेबल था, बिकॉज इंडियन स्पोर्ट्स में ये फर्स्ट टाइम था जब किसी टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स का ऑप्शन हो रहा था। और इस ऑप्शन में सबसे कॉस्टली प्लेयर बनता है महेंद्र सिंह धोनी, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स टीम $1.3 मिलियन। इंडियन प्लेयर्स के अलावा फॉरेन प्लेयर्स भी इस ऑप्शन में बड़े अमाउंट में सोल्ड होते हैं। टीम्स बन रही थी, प्लेयर्स बिक रहे थे और ये ऑप्शन पूरा इंडिया देख रहा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये था बिजनेस ऑफ क्रिकेट। इस ऑप्शन से एक बात क्लियर हो गई थी कि आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक रेवोल्यूशन है, और प्लेयर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे न जाने कितने प्लेयर्स की लाइफ बदलने वाली थी। आईपीएल 2008 की सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और अब टाइम था ओपनिंग मैच का। 18 अप्रैल 2008। इस दिन एक ऐसा धमाका हुआ जिसे वर्ल्ड क्रिकेट आज तक नहीं भुला पाया, जहां ओपनिंग मैच में कोलकाता का फेस ऑफ बेंगलुरु से होना था और सबकी आइज थी T20 स्पेशलिस्ट ब्रेंडन मैकुलम पे। इस मैच में मैकुलम ने 73 बॉल्स पर 153 रन स्कोर कर डाले, जिसकी वजह से केकेआर ने 20 ओवर में 222 रन का टारगेट दे डाला। एंड लिटरली आज के टाइम में भी प्लेयर्स के लिए इस स्ट्राइक रेट से स्कोर करना इम्पॉसिबल टास्क है, बट मैकुलम की उस इनिंग ने आईपीएल एंड इंडियन क्रिकेट को टोटली शॉक कर दिया। 18 अप्रैल 2008 की वो रात आईपीएल का डिफाइनिंग मोमेंट बन गई और ब्रेंडन मैकुलम की वो इनिंग आईपीएल का डीएनए सेट कर गई, अग्रेशन, एंटरटेनमेंट एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आईपीएल का फर्स्ट सीजन एक ब्लॉकबस्टर निकला, जहां पैक्ड स्टेडियम, टीआरपी अपनी टॉप पे और क्रिकेटर्स स्टार बन गए। बट इसके अदर साइड इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स 2009 में पूरी तरीके से बंद हो गया, जिसका सबसे मेन रीजन बीसीसीआई का वो अल्टीमेटम एंड आईपीएल का ब्लॉकबस्टर ओपनिंग सीजन रहा। फर्स्ट सीजन की ग्रैंड सक्सेस के बाद आईपीएल ईयर बाय ईयर और बड़ा होता गया। करोड़ों के ऑक्शन, हाई वोल्टेज ड्रामा, ग्लैमर और इंटरनेशनल प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट ने इसे वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट लीग बना दिया है। आज आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक इमोशन है, जिसकी स्टार्टिंग में कई सारे डिसीजन, आइडियाज एंड कंट्रोवर्सी शामिल थे,
लेकिन एक बात साफ है, आईपीएल ने वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज डू कमेंट।